अयोध्या में जहां भगवान राम की वर्ष 2024 के जनवरी माह में स्थापना की जानी है, तो वहीं विदिशा में भी इस भव्य आयोजन को लेकर कई आयोजन किए जाएंगे। बता दें कि भगवान राम विदिशा आ चुके हैं। यहाँ उनके आने के पश्चिम शरण तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। भगवान राम के विदिशा आने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इस स्थान पर करीब 300 से 350 साल पहले रामेश्वर धाम, गोपेश्वर धाम शिव मंदिर की स्थापना हुई थी। पिछले कई सालों से मकर संक्रांति सहित अन्य प्रमुख त्योहारों पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। रामेश्वर धाम, गुप्तेश्वर धाम मंदिर के पुजारी और प्रांतीय पुजारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय पुरोहित बताते हैं कि भगवान राम अपने 11,000 साल के जीवन काल में 2 बार विदिशा आए। प्रथम बार जब माता सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, तब उनका आगमन हुआ था और चरण तीर्थ पर ही वह रुके थे। उसी समय से उनके पश्चिम यहाँ बने हैं। दूसरी बार अपने पिता की अस्थियों के विसर्जन के लिए जहाँ देश भर में वह यात्रा कर रहे थे, तब भी भगवान राम विदिशा की बेत्रवती नदी में अस्थि विसर्जन के लिए आए थे। चरण तीर्थ के नजदीकी बने चमन ऋषि के आश्रम में उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए हवन यज्ञ भी किया। पंडित संजय पुरोहित बताते हैं कि जिस वक्त अयोध्या में भगवान रामलला की स्थापना होगी, विदिशा में भी भव्य आयोजन होंगे। मेरा नाम संजय पुरोहित है। मैं मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा का अध्यक्ष और चरण तीर्थ ये मंदिर जो रामेश्वर गोपेश्वर हैं, इनका मैं पुजारी हूँ। भगवान श्री राम अपने पूरे जीवन काल में 2 बार विदिशा पधारे और पुष्कर जाते हुए यहाँ उन्होंने बैत्रवती में स्नान करके अपने पिता का श्राद्ध मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से किया था। तब भगवान श्री राम यहाँ आए। पुष्कर महत्व की पुस्तक में इस बात का वर्णन है। दूसरा, वनवास जाते हुए भी भगवान यहाँ आए हैं। ऐसी किंवदंती हजारों वर्षों से यहाँ की सनातन मान्यता है कि भगवान श्री राम आए और जब से यहाँ इनके चरणों का पूजन होता है। भगवान श्री राम जो है, विदिशा से उनका संबंध बहुत गहरा रहा है। भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनकी राजधानी विदिशा रहा। उनके पुत्र शत्रुघाती जो थे, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, उनकी राजधानी विदिशा रहा। जब भगवान बैकुंठ को गए और शत्रुघ्न उनके साथ गए, तो उन्होंने मथुरा का राज सुबाहु को और विदिशा का राज जो है शत्रुघाती को दिया। ये जो मान्यता है कि भगवान श्री राम विदिशा आए और यहाँ उनके चरणों का पूजन होता है। ये जो स्थान है विदिशा का, ये चरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। विदिशा पूरे जिले और पूरे मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पूरी मान्यता है कि भगवान श्री राम विदिशा के चरण तीर्थ पर आए हैं। और जैसे कि अब 22 तारीख को जो कार्यक्रम अयोध्या में होना है, तो उसके अपेक्षा यहाँ पे क्या रहेगा कार्यक्रम? हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हजारों साल की, बल्कि हजारों सालों से जो संघर्ष चल रहा था और 500 साल का जो संघर्ष रहा, जिसमें 4.5 लाख सनातनियों की जो है शहादत हुई, आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि भगवान श्री राम जो है 22 जनवरी को भगवान राम की जो है पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम बड़े गौरवान्वित हैं। उस दिन हम मंदिर पर दीपोत्सव मनाएंगे, दीप दीपावली के रूप में मनाएंगे। यहाँ भगवान के चरणों की आरती करेंगे, भगवान का सहस्रार्चन करेंगे और समस्त जनता जनार्दन से भी ये निवेदन करेंगे, अपने अपने घर में दीपोत्सव जलाकर दीपावली का माहौल पैदा करें। अरविंद शर्मा। वनवासी राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले थे, तब सीता जी रावण हरण कर ले गया था। उस समय है ना, राम जी सीता जी की खोज में निकले थे, तो वहाँ से निकल के आए तो चरण तीर्थ उनके चरण चिन्हित हैं और मार्कंडेय ऋषि और चमन ऋषि से जो मिले हुए हैं और यहाँ आके उनने निवास किया है। उस समय की जो मूर्तियाँ हमारी 10वीं पीढ़ी जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा करते चले आ रहे हैं। इस वक्त हम विदिशा की बेतवा नदी के चरण तीर्थ घाट पर मौजूद हैं। कहा जाता है श्री राम 2 बार विदिशा आ चुके हैं। एक बार तब आए थे जब सीता मैया को खोजते हुए आए थे, और दूसरी बार तब आए थे जब उनके पिता का अस्थि विसर्जन उन्होंने यहाँ पर आके किया था। ओम प्रकाश जोशी, दिवाकर न्यूज, विदिशा।